हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल दी इम्प्रेस शक्ति पे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सैटर्न ट्रांजिटिंग इनटू पाइसेस, जो कि 29 मार्च को रात को 10 बजे के करीब सैटर्न पाइसेस में इंटर कर चुके हैं। क्या बोलूँ, कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की तो फाइनली एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल उनका ख़त्म हुआ है और लाइफ के जो बहुत मेजर मेजर लेसन्स जो उनको सीखने की ज़रूरत थी या उनको सिखाए गए, शनिदेव जी ने जो उनको सिखाया है बहुत बेहतरीन होगा। और फाइनली उनकी साढ़े साथी ख़त्म हुई है और एक न्यू लाइफ की तरफ जो है मकर राशि वाले बढ़ रहे हैं। तो उन सब लोगों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। और जो एरीज राशि वाले हैं यानी कि मेष राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए साढ़े साथी शुरू हो रही है। कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी का अब बस लास्ट चरण बाकी है और 2.5 साल है, और ये 2.5 साल मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने जितना कुछ खोया है अभी तक इस पूरे साढ़े साथी के दौरान वो उन्हें मिले। और जो पाइसेस राशि है और जो एरीज राशि है, अब उनका समय है लाइफ में ग्रो करने का। लाइफ में ग्रो करने का साढ़े साथी में ग्रो कौन करता है? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि लाइफ आपको ना एक बहुत ही अमेजिंग लेसन सिखाती है इस पूरे साढ़े साथी के दौरान। बहुत स्लो हो जाती है। सडनली आप लाइफ में आपको लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। लाइफ में सब सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है, काम बनते बनते रुक जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये होता है साढ़े साथी में। और पर ये आपको पेशेंस सिखाता है। जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है, अपनी साढ़े साथी से सीखा है मैंने, वो यही है कि आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आप बाकी लोगों के मुकाबले लाइफ में बहुत मैच्योर हो जाते हैं। और जो डिसीजंस हैं आपके, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि जो साढ़े साथी है ना, आपको ना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना के जाती है। अम, तो यही चीज़ों के बारे में जब कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही हूँ तो मैंने उसे बोला कि देखो, अभी तो सब लोग ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो मुझे भी इस बारे में बात करनी चाहिए। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इस पे एक वीडियो बनाएं। और मैं फाइनली एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आज आप सब लोगों के सामने, कि किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांजिट के दौरान, यानी कि इन 2.5 सालों में जो ट्रांजिट हुआ है सैटर्न का मीन राशि में, उस दौरान किस तरीके के मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से ये आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगे, क्या लेसन्स आप इस दौरान सीखेंगे। ये बिल्कुल भी पिकअप आइल नहीं है रीडिंग। ये रीडिंग मैंने एक बहुत ही कलेक्टिव मैसेज की तरह रखी है और मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों को मिले जिनके साथ ये एनर्जीज रिजोनेट करें। आइए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए ये जो 2.5 साल रहने वाले हैं वो किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में लेकर आएंगे। जो सैटर्न ट्रांजिट हुआ है पाइसेस में, उसमें किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में होगा, जो कि होना ही है, क्योंकि सैटर्न शनिदेव जब जब गोचर करते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर तो होता ही है। और इस बार तो वो आखिरी राशि में गोचर किए हैं। तो लेट्स सी, seeking the blessings of my gurus and all the divine energies, spirit guides and the ancestors. I really want to see कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मेरे व्यूअर्स के लिए शनि का गोचर लेकर आ रहे हैं 2.5 सालों में, इस एरा में लेकर आ रहे हैं।
मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर, ओ माय गॉड, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, वो भी एक नहीं, दो दो। या ट्रांसफॉर्मेशन की बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। मैं दिखा देती हूँ एक बारी, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। कमाल है। मैं भी वही बात कर रही थी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक समय निकला है। एंड तो मेरे जो व्यूअर्स रहने वाले हैं वो फॉर श्योर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न राइजिंग, कैप्रिकॉर्न मून साइन रहने वाले हैं श्योरली। और स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और मैं बता दूं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपके करियर में एंड कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनल लाइफ में अगर आप मैरिड वुमेन है या आप मैरिड मैन है, आपकी लाइफ में ये उस तरीके का ट्रांजिशन आने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बैड फेज रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए सी बैड फेज इज नॉट लाइक रियली अ वेरी बैड फेज, बट सीधा सीधा बोलूं तो कोई तो ऐसी छिपी हुई सीक्रेट्स हैं या फिर ऐसी कोई बात है जो आपको इस ट्रांजिट के दौरान पता चलेगी। बिल्कुल हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। अगर आप कमिटेड हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि वो मैसेज तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा है। मेरे पास कार्ड्स भी उसी तरीके से आए हैं, जो एनर्जीज मेरे पास आई हैं वो उसी तरीके से आई हैं कि कुछ तो छिपी हुई बातें आपको पता लगने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली लाइन में। और ये जो ट्रांजिट है ये अभी से ही, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अभी से ही जो है ये आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है, यानी कि अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ दैट इज यू, आपकी बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पे ना तो रिलेशनशिप की बात हो रही है, जहाँ पे ना ही आपकी फैमिली की बात हो रही है, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक तालमेल जो सिर्फ आपका आपके प्रोफेशन के साथ, वो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बिल्ड होता दिख रहा है मुझे इस पूरे ट्रांजिट के दौरान। मे बी मैं ये कह सकती हूँ कि आप ऐसा कुछ चूज करने वाले हैं इस 2.5 सालों में जो सिर्फ आप अपने लिए करेंगे, सिर्फ अपने लिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली उसमें आपको बिल्कुल सपोर्ट ना करे, आपके मेंबर्स आपको सपोर्ट ना करे, बट यू विल बी लाइक कि मुझे तो ये करना है फॉर माई ओन सेक। उसमें आपका थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़े समय के लिए आपको देखने पड़ सकते हैं, बट वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर है। एंड जो ये एनर्जीज मेरे पास आई है ना, ये एनर्जीज मुझे क्लियर ये बता रही हैं कि ओके, पता नहीं क्यों पर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि एक बहुत समय से ना
बहुत समय से ऐसा कोई लाइफ में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट थे। बहुत लोगों के लिए मुझे प्रोफेशनल लाइफ दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे पर्सनल लाइफ दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है अपनी मैरिज लाइफ में दे आर नॉट हैप्पी, दे विल स्टार्ट टेकिंग देयर ओन पावर बैक। पर ये ईजी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है, मेजर, आई एम टेलिंग यू। और जो तीसरा, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है एनर्जी, वो यहाँ पर ये है कि ये 2.5 साल ना आपको लोगों का सच पता चलेगा। आपके आसपास के लोग, बहुत दूर नहीं जाऊंगी, आपके जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस है ना, आपको उनके बारे में पता चलेगा। कुछ ऐसे सच्चाइयां पता चलेंगी, कहते ना, उनका एक रियल फेस पता चलेगा। सो या ये जो है चीजें आ रही हैं। अब मुझे जो है देखना है कि आखिर किस तरीके से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बदलाव तो हो रहा है और बहुत मेजर बदलाव हो रहा है। वो बदलाव आप में हो रहा है, क्योंकि जब आप कुछ छोड़ेंगे ना पीछे, तो उसके लिए अंदर कुछ टूटना बहुत जरूरी है, और वो टूटेगा। तो आप टूटेंगे तो सही, लेकिन आप बनेंगे भी। तो ये 2.5 सालों में आप ये 2 चीजें लेकर चलो। पहले गिरावट आएगी, लेकिन फिर आप उठेंगे, पर उठेंगे अपने लिए। बहुत उथल पुथल है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है एनर्जीज। कमाल है। ओ हो, ओके। यस। ये जो एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई है ना, आई होप ये आपको दिख रही होंगी। स्टार्टिंग में ना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। स्टार्टिंग में ना आपके लिए ये ऐसा होगा कि मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगी ये चीजें। लेकिन आपका जो मेन फोकस रहने वाला है ना, वो आपका मेन फोकस रहने वाला है रिवेंज पे। Yeah, I'm using this word revenge, but it is there because High Priestess, Justice card, then Four of Wands. बीच बीच में जब जब सिचुएशंस बिगड़ेंगी, जब जब आपको अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने की बारी आएगी ना, जब जब आपको एक कहते ना सच्चाई को देखने की बारी आएगी, तब तब ना आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ एक डिस्ट्रैक्शंस ले आएंगे। स्टार्टिंग में यू विल नॉट रेडी टू फेस द ट्रूथ। इतनी जल्दी आप ट्रूथ को फेस नहीं करेंगे। आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस चाहिए होंगे। आपको लगेगा कि मुझे इस चीज को यू विल जस्ट कीप इग्नोरिंग इट। कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से आप इसे इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन इवेंचुअली, जिसे कहते हैं ना, इफ द शनि देव हैज, मतलब उन्होंने सोच लिया ना एक बार कि देखो तुम चाहे कितना ही भाग लो, तुम्हें ये करना है। ये जो सच तुम्हें दिखाया जा रहा है उसको तो तुम नहीं इग्नोर कर सकते, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। सो फाइनली आप उस चीज को देखेंगे, आप
लोगों की सच्चाइयाँ भी देखेंगे, आप उसे एक्सेप्ट भी करेंगे, एंड देन यू विल कम इनटू योर पावर, देन यू विल कम इनटू योर पावर। ये 2.5 साल सिर्फ और सिर्फ इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स लिटरली ऑल अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा काम आप पर होने वाला है। आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आपको खुद को चूज करना होगा। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एनर्जीज हैं ये बहुत कलेक्टिव एनर्जीज हैं, और ये हर किसी के पास वीडियो नहीं जाएगी, ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगी जिनसे ये रिजोनेट होगा, दैट्स आई एम प्रीटी श्योर। तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में कोई अगर बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि उसके साथ चीज़ें रिजोनेट होंगी, नहीं, आप पहले देख लीजिएगा। अगर आपके साथ ये एनर्जी रिजोनेट होती है तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही शार्प एनर्जी है, इट इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रेट एनर्जी। यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको पागल बनाया जा रहा है, ठीक है। एंड just be ready because this is what will going to happen in this 2.5 years, that is during this transit. I really want to see that how will it affect you. मेरे व्यूअर्स को ये जो 2.5 साल है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे इफेक्ट करने वाले हैं। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर एक और एनर्जी आ रही है, वो है प्रेगनेंसी की। तो अगर आप कंसीव करने के चांसेस, अगर आप कुछ भी कंसीव करने से रिलेटेड अगर कुछ है, तो आपको उससे रिलेटेड भी कोई एक ऐसा सच पता चलेगा। अगर आप कोशिश कर रहे हैं बहुत समय से और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी कोई हेल्थ इशू जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं आपको वो पता चलेगा, या किसी रीज़न की वजह से, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ रीजन्स, है ना। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ रीज़न ही हो जिस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एज फैक्टर हो। देर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। इट कुड बी योर स्ट्रेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द यू नो पता नहीं आप लोग बिलीव करते हैं नहीं करते, बट मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि बंधन, जब कोक बंधन जिसे हम कहते हैं, तो उस रिलेटेड भी आपको चीज़ें पता चल सकती हैं। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, ओके। Beautiful reading. हाँ, तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी रीडिंग को देख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जिनका सैटर्न मून कहीं ना कहीं कनेक्शन है आपके चार्ट में, 1। सेकेंडली, कहीं ना कहीं आपका मून जो है वो बहुत मैं कहूँगी थोड़ा वीक स्टेट में है आपकी कुंडली में,
बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजिट है, सैटर्न का ट्रांजिट स्पाइसेस में, वो ना आपके इमोशनल हेल्थ में एक बहुत मेजर चेंज लेकर आएगा. And no, I'm not talking about sweet, mood swings and all. No, I'm not talking about that. I'm talking about emotional intelligence that will bring by Saturn into your life during this 2.5 years. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको ना चीज़ें पहले, बिकॉज द एनर्जीज इज वेरी शार्प, जो मेरे पास इतनी एनर्जीज ओपन होकर आई हैं वो बहुत शार्प एनर्जीज हैं. तो सैटर्न का ट्रांजिट विल नॉट बी ईजी फॉर यू. लेकिन अगर आप एक बहुत रिजिड माइंडसेट के साथ इसे देखेंगे, या फिर अगर आप चीज़ों में बदलाव नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. बट आपको ना बहुत ज़्यादा फ्लो में रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया है, दैट इज द चेंज. अगेन we are talking about transformation, and change is already there, which again talks about transformation. And जो bottom of the deck है वो है receptivity. देख लीजिए, which clearly shows that इस टाइम पर ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा एक ऑब्जर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, एक ऑब्जर्वर बनकर देखना. बिकॉज जितना आप उस चीज़ को रेसिस्ट करेंगे ना, उतना आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है मेंटली किस तरीके से ये फेस, ये ट्रांजिट आपको इफेक्ट करने वाला है. मेंटली स्टार्टिंग फेज विल बी लिटिल डिफिकल्ट. आपको बहुत ऐसा लगेगा कि क्या है ये, हर बात पे जो एक आपको स्ट्रेस भी नहीं बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि जैसे एक केज में, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस बर्ड रियली वांट्स टू गो आउट ऑफ दिस केज. आप देख रहे हैं, ये जो चिड़िया है ये इस जाल से, इस जेल से बाहर निकलना चाहती है, एंड शी इज गोइंग आउटसाइड. वो जा रही है, वो लोग पहले देख रही है दूर से सबको उड़ते हुए, एंड आपको, और वही चीजें करना चाहती है, बट क्या ये बाहर निकल पा रही है? दैट इज अ क्वेश्चन. मेंटली ये जो फेज आपके लिए रहने वाला है, ये आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके जाएगा, क्योंकि वो तो आपके पास बहुत है. आपको चीज़ें समझ आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बट एक वो कहते हैं ना कि मुझे पता सब है, ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता. वो जो मेरा मन नहीं मानता वाली बात है ना, वो अब आपकी बदलेगी. अब आपका मन मानेगा, अब आपका मन मानेगा. ठीक है, फिजिकली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ इस दौरान जितना हो सकता है हेल्दी डाइट रखिए, क्योंकि गट रिलेटेड इशू प्लस बोन्स रिलेटेड इशू मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं. फिजिकली मैं ये बोलना चाहूँगी. एंड गट रिलेटेड आपको इशू होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं. स्टमक इंटेस्टाइन वो आपको रहेगा, मे बी लूज मोशंस, और मे बी स्टमक रिलेटेड इश्यूज, वो आपके साथ चलेंगे इस समय पर. तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही बहुत हेल्दी डाइट लेना शुरू करें. जितना हो सकता है फ्रूट्स लें, जितना हो सकता है वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, क्योंकि वो इशू तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है. हाँ, बात करते हैं आपके फाइनेंस की. फाइनेंस विल डेफिनेटली गोना इफेक्ट. फाइनेंस विल डेफिनेटली गोना इफेक्ट. वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी. लेकिन अगर आपने पास्ट में कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मैं ये कहूँगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कि
लॉस हो। आई हैव टू से दिस। तो इट्स बेटर। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है, तो ओके, मुझे जो समझ आ रहा है यहाँ पे वो ये है कि देखो लॉस तो है, ठीक है, लॉस तो है यहाँ पे, मैं लॉस के लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको उससे पहले ना साइंस दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइन दिया जाएगा, तो अगर आपने वो साइन देख लिया और आपने वो साइन पकड़ लिया और आपने उसके बेसिस पे अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही ले लिए, स्पेशली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तब तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो साइंस इग्नोर कर दिए, अगर आपके पास कोई न्यूज़ आ रही है एंड आपको लग रहा है कि मुझे ज़रा ध्यान देना चाहिए इस बात पर, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी ना किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट में मुझे लॉस लग रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि ये गलत हो गया, लेकिन साइन आपको मिलेगा, ये मैं आपको कंफर्म कह सकती हूँ, साइन आपको मिलेगा। अगर आपने उस साइन पर ध्यान दिया, किसी न किसी फॉर्म में आपको साइन मिलेगा, क्योंकि लॉस होने से पहले ना आपको यूनिवर्स या आपके जो भी, जिनको भी आप पूछते हैं, है ना, वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक ऐसा इशारा भेजेंगे, जिसके बाद अगर आपने उस चीज़ को ले लिया तब तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं लिया ना, तो एक लॉस जो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो लॉस जो है ना, वो मॉनेटरी लॉस डेफिनेटली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत बड़ी समझ देकर जाएगा, बहुत ही बड़ी समझ। मॉनेटरी लॉस है अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो, लेकिन आपको बहुत बड़ी समझ देकर जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है आपको एक लेसन देगा रिलेटेड टू मनी, कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और क्या रियल है। एंड मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको सच्चे में इन्वेस्ट करना है ना, अगर आपके फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास फाइनेंस का इशू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरा जॉब जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे फाइनेंसेस जो है मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप जो है एक कोई भी स्मॉल डोनेशन ऑन अ वेरी डेली बेसिस आप करना शुरू करें, ठीक है, क्योंकि जब आप वो करना शुरू करेंगे ना, बहुत छोटा सा, आई एम टेलिंग यू, बहुत छोटा, चाहे आप 10 रुपए का डोनेशन शुरू करें, आप करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो इस पूरे दौरान जो आपका जो स्पिरिचुअल लेसन्स जो आपके रहने हैं वो बहुत स्ट्रांग रहने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जो आपका मटेरियल लाइफ है ना, उसमें जो लॉसेस है वो आपको कहीं ना कहीं रिकवर होने में आपको हेल्प करेंगे, या फिर अगर कोई बहुत बड़ा लॉस होना भी होगा तो वो एक छोटे में निपट जाएगा। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट डूइंग द डोनेशंस वन, और इस दौरान जितना हो सकता है ना नीडीज की हेल्प करें, स्पेशली डॉग्स, बिकॉज वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, तो वो आपके फाइनेंसेस जो है ना, वो आपको उसमें प्रोटेक्शन मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है जी। एंड अब बात करते हैं हम आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप्स की, कि किस तरीके से जो है आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली जो है वो एरिया, या मैं कहूँ कि वो किस तरीके से रहने वाला है इन 2.5 सालों में। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही इसकी एनर्जीज पकड़ ली थी, मुझे ठीक वही एनर्जी आई है, दैट एक बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल बोलूँगी, या फिर एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा बॉन्ड इस समय में आपको लगेगा कि जाएगा, ठीक है, पर उनके जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद इनका जाना ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था,
इनका जाना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वो आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, आपको कुछ समय बाद रियलाइज़ होगा जब ये ट्रांजिट ओवर हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं फैमिली या फिर रिलेशनशिप्स में आपकी पर्सनल लाइफ में स्पेशली आपको ना ये फील होगा, आपको ये फील होगा कि जितना आप डिजर्व करते हैं ना उतना आपको नहीं मिला, in terms of love, in terms of respect, and this will going to help you to realize your own self-worth. तो जो ये बर्डन मैं बोलूँगी, जो कार्मिक बर्डन आपके ऊपर आज तक रहा है, वो आप धीरे धीरे उसे रिलीज करना शुरू कर देंगे, जो कि ट्रस्ट में आपके लिए इजी नहीं होगा, बट आप करेंगे बिकॉज वो एनर्जीज ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, नाउ आई रियली वांट टू सी कि किस तरीके से आप इस पूरी जर्नी में ग्रो करने वाले हैं। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना कि आप किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं इस पूरी जर्नी में। टू ऑल द डिवाइन, आई नीड टू सी किस तरीके से मेरे व्यूअर्स इस पूरी जर्नी में ग्रो करेंगे। हाउ ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का कार्ड है एंड मैंने आज तक जितनी भी अपने क्लाइंट्स की रीडिंग की है इस कार्ड के थ्रू, ओ माय गॉड, इतना इतना ब्यूटीफुल लगता है ना जब मैं इस कार्ड के साथ काम करती हूँ, इस कार्ड की एनर्जीज के साथ काम करती हूँ। दिस ऑरेकल इज रियली मैजिकल। इसलिए मैंने आज यही चूज किया कि चलो आज मैं इसी को यूज करती हूँ टू सी हाउ विल यू ग्रो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। सी, क्या कहा था मैंने आपको, कहा था ना चैरिटी के लिए आपके लेसन्स में ही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ है। जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, जिनकी एनर्जीज मेरे पास आई है, मैं उनको ये बता दूं कि आपके जो लेसन्स है ना वही आपके लिए सबसे बड़ी ग्रोथ लेकर आएंगे आपके लाइफ में। जिन लोगों ने जाना है वो जाएंगे, जिन लोगों का सच बाहर आना है वो आकर ही रहेगा। एंड ये 2.5 साल ना आपको सबसे थोड़ा दूर लेकिन उस ईश्वर के थोड़ा करीब लेके चला जाएगा, मैं आपको ये कह सकती हूँ। और जब हम उस ईश्वर के करीब होने लगते हैं ना तो लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे अपने आप अलाइन होने लगता है। चैरिटी, क्या ब्यूटीफुल कार्ड आया है चैरिटी। मैं भी आपको वही बोल रही थी कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है। अब अगर आप ये कहेंगे कि वो तो हम करते हैं, तो करते रहिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप करते हैं तो, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है वो बहुत ज़रूरी है। क्या आप उनमें से हैं जो रील्स देखकर या फिर रीडिंग लेकर फिर उस हिसाब से चैरिटी करते हैं, या फिर बहुत दिल से करते हैं कि मुझे उनकी मदद करनी है। देखो, चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं और आप वो दे दो, या फिर पैसों के थ्रू कुछ खरीद कर दे दो। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना, तो भी आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप मदद कर सकते हैं। जैसे कि आप मंदिर में या गुरुद्वारे में या कहीं पर भी जहाँ पर भी सेवा चल रही होती है, आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ चैरिटी, अ फॉर्म ऑफ सर्विस। अगर आपके कोई भी जो लेबर है, जैसे कि चौकीदार हो गए, या फिर बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे ऐसे हेल्पर्स हैं हमारी लाइफ में जिनका हमें पता ही नहीं होता है ना। अगर सोचो एक दिन नहीं, अगर सोचो एक हफ्ता लगातार जो हमारा घर का कूड़ा लेकर जाते हैं, सोचो अगर वो एक हफ्ता ना आए, क्या होगा हमारे घर का हाल, है ना। तो ये जो लेबर्स है ना, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, and we have to learn that they all are a part of our life.
तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्हें भी दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, चाय पिला दीजिए, अभी तो गर्मी आ रही है ना, पानी रख दीजिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज वो चीज़ आपको इस पूरे जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। और डिवाइन दर्शन का कार्ड आ गया है, वही कार्ड देखकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। कमाल, बहुत ही कमाल की बात है। लोगों से दूर जाएंगे लेकिन उसके करीब जाएंगे। Traveling to the pilgrimage, which is very much clear on this card. तो पिलग्रमेज के लिए आप एक बहुत ही अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड एवरी मैं हमेशा ये चीज़ में कोई फील भी होता है, मैं बोलती भी हूँ कि हर एक पिलग्रमेज, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, बालाजी हो, तिरुपति हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे शीतला माता हो, या फिर महाकालेश्वर हो, ज्योतिर्लिंग हो, या शक्तिपीठ हो, या कोई भी हो, इट इज़ अ पोर्टल इन इट सेल्फ, इट इज़ अ पोर्टल इन इट सेल्फ, राइट। तो जितनी बार आप कहीं पर भी अगर आपको कहीं से भी बुलावा आता है ना, वो कहीं ना कोई एक न्यू पोर्टल आपकी लाइफ में ओपन करेगा। एंड पोर्टल डजंट मीन ऑलवेज ब्यूटिफुल या फिर बहुत सारा अबंडेंस, वो मैं नहीं बोलूँगी। पोर्टल इज ऑलवेज समथिंग न्यू इन योर लाइफ एंड नॉट एवरी न्यू थिंग इज ब्यूटिफुल, राइट। एंड एक चीज़ है जो मैं रीडिंग ओवर करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी। यहाँ पर ना सब कुछ है लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो है स्पेस एलिमेंट। मुझे यहाँ पे स्पेस एलिमेंट बहुत कम नज़र आ रहा है। तो आकाश के साथ जुड़िए थोड़ी देर के लिए, चाहे रात हो, शाम हो, दिन हो। गो एंड वॉच स्काई, गो एंड वॉच बर्ड्स इन द स्काई। आकाश के साथ जुड़िए, आकाश एलिमेंट के साथ जुड़िए, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सो या दैट वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस रीडिंग पे अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली मुझे थम्स अप दें, और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं और भी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। और अगर आप सेम सैटर्न ट्रांजिट पर ही अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे ईमेल भेज सकते हैं, और वहाँ से जो है आप अपना जो है एक रीडिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। सॉरी। सो या दिस इज़ वेरी डिवाइन, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। नमस्ते, बाय बाय।